नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? आप में से 75% लोगों का जवाब होगा नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल 1968 से पहले कोई इंसान चांद तक पहुंच ही नहीं पाया था। इसीलिए एक डॉग को चांद पर भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि स्पेस की ग्रेविटी आखिर एक्ट कैसा करेगी और स्पेस में इंसान को जाने के लिए स्पेस सूट में और कितनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ह्यूमन बॉडी के साथ आखिर क्या होगा, कोई रिस्क क्यों लेता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं स्पेस से जुड़े ऐसे ही रोमांचक सफर के बारे में। लाइका नामक एक फीमेल डॉग के प्रयोग ने लाइका को मॉस्को की सड़कों से उठाकर 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 नामक रॉकेट लाइका के जिंदा रहने की उम्मीद वैज्ञानिकों को कम ही थी, और हुआ भी यही। अंतरिक्ष यान में लाइका की मृत्यु कुछ घंटों में ही surviving just a few hours and traveling around the world 9 times before a failure in a Soviet spacecraft meant she overheated and died. Laika was found on the streets like all of the dogs in the space program. Bitches were apparently always chosen as they didn't need to lift their leg to urinate, thus needing less room in space. रशिया में एक कुत्ते को 3 नवंबर 1957 में स्पेस में भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि अगर ये स्पेस में जाएगा तो इसकी बॉडी के साथ क्या होगा। लाइका एक फीमेल डॉग थी। वो जैसे स्ट्रीट के डॉग होते हैं वो वैसे ही थी ऑस्को की। फिर उसे उठा लिया जाता है और फिर लाइका की बॉडी के ऊपर हार्ट बीट सेंसर और बहुत तरह के सेंसर को लगाया गया, ब्रीथिंग रेट और पल्स रेट को मापने के लिए। किसी को नहीं पता था कि लाइका की बॉडी के साथ आखिर क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे स्पेस में भेजा जाता है और फिर फाइनली लाइका को लॉन्च कर दिया जाता है स्पेस में। लाइका बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये इसके ऊपर लगे हुए ब्रीथिंग सेंसर और पल्स रेट सेंसर बता रहे थे। एक डॉग का नॉर्मल जितना पल्स रेट होना चाहिए वो उसे 3 गुना ज्यादा था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इसलिए जिस स्पेसशिप के कैबिन में वो बैठी हुई थी, कैबिन के अंदर इतनी गर्मी हुई कि कैबिन के अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। स्पेस की अजीब ग्रेविटी में लगातार 7 घंटे लाइका की बॉडी इतना टेम्परेचर नहीं सह पाती है और कैबिन भी पूरी तरह से ओवरहीट हो चुका था और फिर लाइका की हार्ट बीट रुक जाती है। तो लाइका स्पेस में जाने वाली पहली स्पेस डॉग थी जो कि स्पेस में अपना दम तोड़ देती है ओवरहीट के चलते और उसकी बॉडी वहीं पे गल जाती है। लाइका की स्टोरी बहुत सैड है, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस्ड होती है और फिर पहला डॉग पेयर स्पेस में जाकर सेफली वापस भी आ जाता है। वो थे बेल्का और स्ट्रेलका, जिनको सन 1960 में स्पेस में भेजा गया और फिर टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस्ड हुई और जो जो स्पेस सूट में कमियां थी उनको भी इंप्रूव कर लिया गया और फिर फाइनली अपोलो 11 के मिशन पर निकले नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कार्सन और बज एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 में चांद की सतह पर लैंडिंग की थी और नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस तरह वो बन जाते हैं विश्व के सबसे पहले यात्री जो कि चांद पर गए थे सबसे पहले। और फिर भारत से 3 अप्रैल 1984 में सोयूज T11 मिशन पर निकले राकेश शर्मा बन जाते हैं भारत के पहले और विश्व के 14वें इंसान जो कि चांद पर गए थे। तो दोस्तों, ये था धरती से चांद तक का सफर। आप में से कौन कौन चांद पर जाना चाहता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो जरा सी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को ठोक के लाइक एंड नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे दिल्ली एक्सप्रेस की तरह हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। अब दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वेटेरॉ और युगोल्योक को स्टैंप पर छापकर श्रद्धांजलि दी गई। बेल्का और स्ट्रेलका के पार्थिव शरीरों को दूसरे देशों की यात्रा पर ले जाया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इन कुत्तों के योगदान को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता।